क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सिस्टम दिया हुआ है, एक ब्लॉक ऑफ मास 15 kg हैंग्स फ्रॉम 3 लाइट कॉर्ड्स ए बी सी इन इट्स इक्विलिब्रियम. व्हाट आर द टेंशन इन कॉर्ड ए एंड बी, गिव योर आंसर इन किलोग्राम वॉट. ठीक है ना. सो तुम्हें एक्चुअली एक सिस्टम दिया हुआ है और वो जो उसमें एक जो ब्लॉक है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था, अगर हम इंग्लिश को ठीक से पढ़ पा रहे हैं तो ब्लॉक जो मास 15 kg है वो इक्विलिब्रियम में है. ठीक है ना. वो नीचे नहीं जा रहा है, वो ऊपर नहीं जा रहा है, वो इधर भी नहीं जा रहा है, वो इधर भी नहीं जा रहा है, इक्विलिब्रियम में. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी. अब ऐसे टाइप के जो स्ट्रिंग होते हैं जो स्लांट में रहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट निकाल लेते हैं. पहले क्या कर लेते हैं, अलग अलग कंपोनेंट निकाल लेते हैं. तो अलग अलग कंपोनेंट कैसे निकालते हो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट वाले लेक्चर मैंने पहले ही कहा कि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. न्यूमेरिकल्स के लेक्चर देखने के बाद आपको डाउट वाले लेक्चर करने हैं. अब इस स्ट्रिंग के लिए जो ये स्ट्रिंग है, जो ऐसे स्ट्रिंग आ रही है, अब इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे इस तरीके से. एक इधर निकलेगा कॉस थीटा, इधर निकलेगा साइन थीटा. ठीक है. फिर ये स्ट्रिंग का भी 3 मीटर वाले का भी इधर एक अलग, ये जो स्ट्रिंग है इसका एक साइन थीटा अलग निकलेगा, एक साइन थीटा अलग निकलेगा और एक कॉस थीटा अलग निकलेगा. बराबर. तो साइन कॉस ये वाले के लिए क्या हो जाएगा, और ये 4 और ये 3. तो अब देखो 4 और 3 है, अब ये बीच में 90 डिग्री है ना. ये दोनों बीच में 90 डिग्री दिख रहा है. तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये जो आएगा इस तरीके से, क्योंकि ये बीच में 90 डिग्री है, तो ये वाली लाइन 3 4 से 5 आ जाएगी. लाइन कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि 90 और 3 और 4 है. अगर ये वाला ट्रायंगल पकड़ो आप, ये ट्रायंगल लोगे तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा. खैर, तो ये थी कहानी. आपको अलग अलग कंपोनेंट निकालना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है. एक हॉरिजॉन्टल इधर जा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल इधर जा रहा है, बीच में इक्विलिब्रियम में है. इसको दो वर्टिकल फोर्स ऊपर खींच रहे हैं, नीचे एम जी है. तो एम जी क्या कर रहा है, दोनों ऊपर को इक्विलिब्रियम में ले रहे हैं. ठीक है. ये हमारा कॉन्सेप्ट है. अब इसका सॉल्यूशन दिखा के फटाफट है ना, इसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि कम टाइम पे हमें चीज़ें करनी. मैं थोड़ा हिंट दूंगा, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा. देखो, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा ए निकालेंगे और साइन थीटा ए निकालेंगे. 4/5 3/5 आ जाएगा. ओके. और तो ए और बी किसको मान रहे हैं, देख लो ऊपर. फ्रॉम द ज्योमेट्री वी कैन सी द राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म बाय द कॉर्ड, जो मैंने अभी बताया. लेट थीटा ए बी द एंगल कॉर्ड ए. कॉर्ड ए को थीटा ए हमने लिया है, कॉर्ड बी को हमने थीटा बी लिया है. और ए बी क्या है हमारा, ठीक है. दो हमारा ए और बी है. ठीक है. ए को हमने लिया है थीटा ए और बी को लिया है थीटा बी. तो मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको. हाँ, ये देखो, ये वाला ए और बी तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही. ए और बी तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. तो अगर हम इसके दो कंपोनेंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला एंगल लेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए वाला एंगल लेंगे. ठीक है. तो ये एंगल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा. कॉस थीटा ए. कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, और ये 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के लिए हमें पता ही है कि 90 डिग्री के लिए जो 3 4 है तो सामने वाला 5 हो जाता है. बराबर. तो कॉस ए बी अपॉन एच, हाइपोटेन्यूज ये सामने है, तो बी अपॉन एच लगा कर, क्योंकि ये वाला बेस हो रहा है, तो 4/5 आ जाएगा. इधर वाला 3/5 आ जाएगा. फिर ये वाला साइन का लग रहा है दो कंपोनेंट. साइन के लिए p/h होगा, तो साइन के लिए ये, क्योंकि ये 3 है तो 3/5 एंड
4/5 आ जाएगा दूसरा वाला का 2 कंपोनेंट। तो कंपोनेंट बनाने आने चाहिए, ये आपको मुझे बार बार सिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बन गया cos A 4/5 3/5 और cos A sin A, और यहाँ पे cos A cos B sin B, ठीक है। ये 2 कंपोनेंट निकाल लेना। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो एक इधर हॉरिजॉन्टल लग रहा है, एक इधर हॉरिजॉन्टल लग रहा है। ये वाला कंपोनेंट जो A वाला था, ये A था ना, ये A स्ट्रिंग थी, ये B स्ट्रिंग थी, यानी यहाँ वाला A वाला है, तो ये TA ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये वाला A था, ये वाला B था, ये वाला था TA cos थीटा A, जो टेंशन थी। अगर हम माइनस करेंगे इस वाले को TB, इसकी वाली टेंशन को, तो ये क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, क्योंकि दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है ना, A और B दोनों की टेंशन बराबर है, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में है भाई, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि दोनों की टेंशन क्या बराबर है। मतलब अगर TA cos A इज इक्वल टू TB cos B करोगे तो वो इक्वल, आपस में इक्वल करोगे तो बाद में इधर लाके माइनस करो तो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, बराबर। और जो वर्टिकल में mg जो लग रहा है, mg को कौन स्टेबल कर रहा है, ऊपर की 2 स्ट्रिंग साइन A साइन B, 2 स्ट्रिंग हो रही ना, एक इसकी स्ट्रिंग, एक इसकी स्ट्रिंग साइन A साइन B। तो यहाँ पर mg को वो ये कर रही है, इक्वेट कर रही है, इक्वल कर रही है। तो mg को जब तुम इधर लाओगे, ये वाला देखो वर्टिकल फोर्स है कि TA साइन A प्लस TB साइन B इज इक्वल टू mg, क्योंकि नीचे का जो फोर्स है ऊपर 2 स्ट्रिंग के फोर्स के बराबर हो रहा है। mg को इधर ले आओगे तो माइनस mg हो जाएगा। अब वैल्यू को देखो, जितना वैल्यू को डालने को मिल रहा है डाल लो। वैल्यू डालने के बाद अब ये तुम भाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड है, टेंशन से रिलेटेड आपको दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है कि देर आर टू मासलेस स्ट्रिंग है और एक एम अटैच किया गया है, एक यहाँ पे अलग एक वॉल है किनारे पे, ठीक है। और इधर एक स्ट्रिंग वॉल से अलग कनेक्ट है, ओके। पॉइंट है A B C D, ठीक है, ABCD ऐसे लाया गया है, और नीचे एक M है। तो दिया हुआ है, चलो क्वेश्चन रीड करेंगे। मास M इज सस्पेंडेड एट द मिड पॉइंट B। भाई इसमें कंपोनेंट आपको अलग अलग निकालने होते हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको। मिड पॉइंट B at the string AC, and arrangement shown in the given figure show that the system to be in equilibrium। ये सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। सेम क्वेश्चन का ही रिफ्लेक्टिव पार्ट है। क्या रिफ्लेक्टिव पार्ट है, ये रिफ्लेक्टिव पार्ट है कि इससे समझो टेंशन ए है, टेंशन ए कॉज ए, ये जो टेंशन जो लोग है स्ट्रिंग में, इसको कॉज वाला हॉरिजॉन्टल पहले कंपोनेंट देखना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इससे टेंशन ए का TA कॉज ए होगा ना, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है, TB कॉस B के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बराबर हो गया। इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, इन दोनों के इक्वल दिखाना है, इज इक्वल टू, इधर माइनस करके इज इक्वल टू जीरो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट TA कॉस थीटा बराबर होना चाहिए TB कॉस थीटा के। एक ये इक्वेशन तुम्हें इक्वल दिखानी पड़ेगी, दूसरी इक्वल दिखानी पड़ेगी तुम्हें ये वाली। अब इसके भी 2 कंपोनेंट निकलेंगे ना, एक इधर साइन, ए वाले का साइन थीटा और B वाले का साइन थीटा निकलेगा। तो अब वर्टिकल में 2 हो रहे हैं, एक TA साइन थीटा प्लस TB साइन थीटा, TA साइन थीटा प्लस TB साइन थीटा किसके बराबर हो रहा है, नीचे mg के बराबर हो रहा है, 2 कंपोनेंट बराबर हो रहा है। समझाया मैंने सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपस में इक्वेट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो दोनों इक्वेशन अलग अलग उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्वेट हो गई तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका कुछ
अलग मतलब ये एक सेम क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन का आंसर नहीं है। शो कुछ और ही करना है ना इसमें तो, शो कुछ और ही करना है। यह सेम नहीं दिया हुआ है, नहीं। शो दैट द इक्विलिब्रियम, नहीं नीचे कुछ दिया तो है, एक मिनट ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है नीचे। शो, एक तो शो दैट करना है द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, और tan थीटा की वैल्यू शायद दी नीचे 1+2 कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। एक, अच्छा एक मास यहाँ पर भी तो है भाई, एक यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसका सिस्टम जितना आसान समझ रहे तो उतना आसान तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक अलग मास भी लटका हुआ है, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट यहाँ से अलग तुम्हें बनाने पड़ेंगे, ये अलग, ये अलग, ठीक है। साइन थीटा अलग, कॉस थीटा, ये इसके एक अलग कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे तुम्हें। ये थोड़ा भाई लेंदी जाएगा अब, क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग ऐसे होती सीधी सीधी तब तो बड़ा आसान हो जाता, लेकिन वहाँ पे अलग एक मास है, और tan थीटा की वैल्यू दी हुई है तुम्हें, द फाइनल एक्सप्रेशन एंगल थीटा सिस्टम टू बी निकल भी इस, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा बाद में करेंगे हम लोग, इसको मुझे वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा, इसको मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, आपको नहीं समझेगा, ठीक है। ये मुझे वर्किंग करके ही दिखाना पड़ेगा अपने तरीके से, थोड़ा आसान तरीके से मैं करूँगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 किलोग्राम इज हैंगिंग फ्रॉम वन एंड विद यूनिफॉर्म रॉड सी डी ऑफ मास 2 kg। सी डी जो रॉड है वो 2 किलो की है, ठीक है, ये। और लेंथ 1 मीटर है, and its end C and a vertical wall as shown in the figure. It is supported by the cable AB। मतलब ये रॉड नीचे ना गिरे तो इसको है ना एक केबल से ये किया गया है, सस्पेंड किया गया, रोका गया है। फाइंड द टेंशन इन द केबल, ठीक है। ये टी हमें पता करना है, इसके ए बी जो केबल दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमें टी पता करना है, ठीक है, ओके। जिससे कि वो रॉड है ना नीचे ना जाए। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें हमें 8 किलो का वज़न भी लटकाया हुआ है, बराबर। ये हमारी पिक्चर है, 1 मीटर का ये है, जहाँ से बांधा है वो भी तुम्हें दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर से बांधा है, टोटल 1 मीटर का है ना, तो एक तरफ 60 सेंटीमीटर है, दूसरी तरफ 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉपी कर लो। अब इसके बाद हम सॉल्यूशन दिखा के फटाफट आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है तुम्हें, इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम है। तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम होने से क्या होगा कि जो भी डाउनवर्ड और जो भी कंपोनेंट निकलेंगे वो इक्वेट होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। सो द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो द सम ऑफ टॉर्क इज अबाउट द पावर पॉइंट सी मस्ट बी ज़ीरो। वी हैव 3 फोर्सेस क्रिएटिंग टॉर्क। अब इसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है, जितना भी इधर उधर जो डाउनवर्ड अपवर्ड हॉरिजॉन्टल, वो ओवरऑल सबका सम ज़ीरो है, मतलब आपस में इक्वेट होना मतलब सम ज़ीरो होना उनका, है ना। तो वेट ऑफ द रॉड जो दिया हुआ है वो 2 किलो का है, लेंथ 1 मीटर का है, सेंटर ऑफ मास इज 0.5 मीटर, क्योंकि 1 मीटर का है तो उसका सेंटर ऑफ मास 0.5 मीटर है। सो जो वेट होगा m इंटू जी रॉड का, दैट इज 2 इंटू 10, ग्रेविटी 10, 20 न्यूटन आ गया, क्या, सेंटर ऑफ मास किसका, रॉड का,
रॉड का सेंटर ऑफ मास हमने निकाल लिया, कितना है, कितना आ गया था, 20 न्यूटन। ठीक है, और ग्रेविटी हम 10 ले रहे हैं। दो द प्रॉब्लम स्टेट द ग्रेविटी इज 1.12 मीटर पर सेक, एक मिनट। ठीक है, तो ग्रेविटी 10 न्यूटन 10 ये लेना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। दूसरी जो रॉड है, रॉड के जो नीचे है ना, यहाँ पर भी 8 किलो का ये लटका के रखा हुआ है। हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया है। सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा था, देख लेना, कितना आ रहा था, हाँ 20 न्यूटन आ रहा था ना। तो सेंटर ऑफ 20 न्यूटन है यहाँ पे, और यहाँ पर हमने 8 किलो का वज़न भी लटका के रखा हुआ है। तो 8 किलो का वज़न है, तो यहाँ पर कितना लग रहा है, 80 न्यूटन लग रहा है। देखो यहाँ पे कितना था, 20 न्यूटन, क्योंकि वो रॉड का सेंटर ऑफ मास था। यहाँ पे एंडिंग में कितना लग रहा है, 80 न्यूटन लग रहा है। ठीक है ना, उस हिसाब से नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि एक केबल ने इसको साथ थाम के रखा हुआ है, एक टेंशन ने इसको थाम के रखा हुआ है। सो बस यहीं पर यही दिया गया है कि वेट ऑफ द हैंगिंग सीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सी इज़ 1 मीटर। तो ये डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा के, ये 1 मीटर, ये पूरी रॉड के एंड में है ना, रॉड का पूरी जो लेंथ है 1 मीटर है। सो टेंशन इन द केबल इज अटैच पॉइंट बी विच इज 60 सेंटीमीटर, दैट इज 0.6 मीटर फ्रॉम सी। द एंगल ऑफ केबल मेक्स विद द हॉरिजेंटल रॉड इज़ 30 डिग्री। तो जो एंगल दिया हुआ है वो 30 डिग्री तुम्हें दिया हुआ है, केबल का जो एंगल दिया हुआ है 30, द डिस्टेंस फ्रॉम सी 0.6 मीटर। ठीक है, अब हमें टॉर्क देखो कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं हम लोग। टॉर्क ड्यू द वेट ऑफ द रॉड दैट इज एक्ट क्लॉकवाइज, इट्स ए नेगेटिव, दैट इज तो टॉर्क हम लोग है ना कैलकुलेट करेंगे। तो टॉर्क का फार्मूला क्या है, हमें पता ही है टॉर्क का फार्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, तो फोर्स की जगह हमने वेट ले लिया। भाई वेट और फोर्स का एक ही फार्मूला लगता है ना, एम इंटू जी। फोर्स के लिए एम इंटू जी होता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो वो जो वेट है टॉर्क का, जहाँ पर 20 न्यूटन लग रहा है सेंटर से, वो है 0.5 मीटर से 20 न्यूटन लग रहा है, तो 10 एन एम आ जाएगा। जो रॉड पे यहाँ पर कितना लग रहा था, 20 न्यूटन, सेंटर ऑफ मास यही हो रहा है ना। तो यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है, वो टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि टर्निंग फोर्स हो रहा है ना, नीचे की तरफ 80 न्यूटन है, ये टर्निंग इफेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पर कितना टॉर्क लग रहा है वो हमें देखना है। तो ये डिस्टेंस कितना परपेंडिकुलर 0.5 मीटर था, तो 10 न्यूटन मीटर ये आपका टॉर्क लग रहा है। ठीक है ना, द टॉर्क ड्यू टू द हैंगिंग मास दैट इज टी मास, वी मास, डी मास, और जो वहाँ से कितना लग रहा है, 80 न्यूटन मीटर लग रहा है पूरे के लिए देखेंगे तो। यहाँ पे एक यहाँ टॉर्क लग रहा है, एक यहाँ पर से, यहाँ पर भी हमने 80 न्यूटन का 8 किलोग्राम का था ना, 80 न्यूटन। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, और वज़न कितना है इसका, एम इंटू जी, वही 80 न्यूटन, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। ठीक है ना, तो फोर्स कितना है, 80 न्यूटन है, तो 80 एन एम लग रहा है यहाँ पे टॉर्क, बराबर। हमने दोनों टॉर्क निकाल लिए। अब दोनों टॉर्क में टोटल टॉर्क निकालना है, तो टोटल टॉर्क मतलब टॉर्क वन रॉड का, और टॉर्क दो टॉर्क हो रहे ना, एक इधर टॉर्क लग रहा है, एक इधर टॉर्क लग रहा है, दो लोग पकड़ खींच रहे थे। ये खींच रहा था 10 एन एम से, टर्निंग इफेक्ट दे रहा था, ये दे रहा था 80 एन एम से टर्निंग इफेक्ट, दो लोग पकड़ खींच रहे थे, 90 एन एम लग रहा है टोटल टॉर्क। फिर हमें समझिए टोटल टॉर्क निकाल लिया हमने रॉड पर। अब करना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इन द केबल। इन द टेंशन केबल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अब 30 डिग्री क्योंकि ये लग रहा है टेंशन, क्योंकि जो रॉड है उसको कौन पकड़े हुए है, उसको ये टेंशन वायर पकड़े हुए हैं, और ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री दो कंपोनेंट निकालने के, एक इधर एक इधर। ठीक है,
दो कंपोनेंट निकाल लेंगे तो टेंशन का कंपोनेंट कौन सा, साइन वाला ले लेंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ वाला साइन थीटा लगेगा ना, क्योंकि उसको होल्ड किए हुए उसके नीचे वाले को, टेंशन को। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, जो टेंशन है वो कितनी आ रही है, साइन 30 1/2, दैट इज 0.5, तो टी 0.5 लग रही है। फिर स्टेप 6 में देखो, टॉर्क, सेट अप द टॉर्क इक्विलिब्रियम इक्वेशन अबाउट पॉइंट सी। तो जो टॉर्क टोटल लग रहा था उसका एक पूरी इक्वेशन को हम लोग सेटअप कर देंगे इक्विलिब्रियम में। दिस इज टी 0.5 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 90 न्यूटन मीटर। पूरे में कितना लग रहा है, 90 मीटर। सॉल्विंग फॉर, तो फिर बाद में यहाँ से टी निकाल लेना, समझिए ना, बाद में यहाँ से टी निकाल लेना। 0.5 टू 0.5 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 0.5 टू 1 0.5 नीचे डिवाइड, 180 न्यूटन लग रहा है टी। तो ये टेंशन आ जाएगी आपकी टॉर्क इक्विलिब्रियम की, बराबर। यहाँ तक पहले कर लो, उसके बाद बाकी आगे देखते हैं।